नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सच की तलाश जे.एंड.के और मैं हूं सलीम। आज हमने पूरी पंचायत दमलार का जायज़ा लेने के बाद हम यहाँ के जो एक्स सरपंच यहाँ के हैं उनसे हम आप सब रूबरू करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि जितनी भी इलाके के अंदर तरक्की हुई है, जितने भी इनके टेन्योर में तरक्की हुई है, जैसे कि और उसके बाद एक बड़ी बात एक और इनसे करेंगे कि जैसे किसी वक्त भी पंचायती इलेक्शन का डंका बज सकता है, तो उसके लिए इनकी क्या क्या तैयारियां हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल सच की तलाश जे.एंड.के में। धन्यवाद आपका। आप मेरी पंचायत में आए और मैं आपका वेलकम करता हूँ। मैं सरपंच शेर सिंह, पंचायत धमलाड़, और पंचायत धमलाड़ के सभी निवासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जी, आपसे सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि जैसे कि आप हुई थी उसके बाद अभी जैसे 24 में हमने देखी कि असेंबली इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट की गई है और 2025 में किसी वक्त भी सरकार की तरफ से फैसला लिया जा सकता है कि पंचायती इलेक्शन कंटेस्ट हो सकती है। तो उसके लिए आपकी इस वक्त क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इलेक्शन तो जब भी होगी वो गवर्नमेंट की मर्जी है और अच्छा है जब भी हो इलेक्शन। लेकिन मैं जब सरपंच बना 2020 और 21 के बीच में मैं सरपंच बना था और उस वक्त तो कोरोना काल चला हुआ जी था। जी। कोरोना काल के बीच में हमारी पंचायत के बीच जो काम हुए और जो लोगों के लिए हमारे पंचायत बॉडी ने काम किया, जितने भी लोग थे, किसी को भी कोरोना के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो सब लोगों की वो देखभाल हम पंचायत बॉडी ने किया था मिल करके। नंबर दो, जो मेरी पंचायत के अंदर में जितने भी फंड्स आए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले वार्ड नंबर 4 में एक हैंडपंप लगा, शायद आपने देखा भी होगा, आप उधर गए थे। हैंडपंप लगा 4.5 लाख का, वो कम्प्लेक्स बजट का लगा था। 23,30,000 रुपया आता है। उसके बाद हमने एक स्कूल के लिए स्मार्ट क्लासरूम दिया 12 लाख का। उसके बाद में एक हमारी बिल्डिंग थी स्कूल की, जो सिर्फ उसका स्कूल का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ था, लेकिन ना उसमें प्लास्टर था, ना उसमें नीचे कोई टाइल प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ था। उसके लिए 2 लाख रुपया दिया। देखिए, आपने स्कूल की बात की तो जैसे कि हम मिडिल स्कूल ये दमलार में गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि जो वहाँ पे डोर्स लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रैक्ड हैं और उनकी बिल्डिंग भी हमने देखी, उसकी भी हमने फुटेज ली है और जो डोर्स लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, वो नीचे से हुए हैं और वो हमने वहाँ से भी कैप्चर की है। तो उसको क्यों इग्नोर किया गया? नहीं, उसको हमने इग्नोर नहीं किया। उसी स्कूल के बीच, वो नैली स्कूल वार्ड नंबर 3 और 4 के बीच बना जो स्कूल है, वो उसी स्कूल के लिए हमने 2 लाख रुपया दिया था। जो उधर आपने देखा था, उसको प्रोटेक्शन वॉल लगी है। नंबर दो, उसका जो छत रिपेयरिंग के लिए भी 2 लाख रुपया रखा था, उसका भी छत रिपेयरिंग हुआ। वो दोनों स्कूल की बिल्डिंगें जो है वो लीकेज हो रहे हैं, उसके लिए हमने खुद पैसा दिया और वो उसका रिपेयरिंग हुआ है। एक कमरा रह गया जिसका बाकी है, उसके लिए भी हमने नेक्स्ट प्लान में रखा, योजना बनाई है कि उसके लिए भी 2-2.5 लाख रुपए रखेंगे ताकि उसका भी काम जो है कंप्लीट हो जाए। अभी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस रोड पर आप गए थे उसमें एक ब्रिज बना है नाला बिहानी के ऊपर में, 13 करोड़ रुपए, जे मेरे ही पीरियड में 13 करोड़ रुपए का वो ब्रिज प्लस वो रोड का काम चल रहा है। कितने किलोमीटर का रोड है वो? 5 किलोमीटर रोड प्लस वो ब्रिज, 13 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से सीआरएफ का फंड्स लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में ही वो पैसा आया। इससे पहले वो पैसा नहीं आया था, जबकि न्याली के बीच में वो रोड जो था अब तक कंप्लीट नहीं था, लेकिन ब्रिज का काम पहले करवा दिया। मेरे पास में आपको मैं टोटल फोटो दूंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जब ब्रिज बना मैं डेली उधर जाता रहा, चेक करता रहा कि कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा। आज जो तक मेरी फाइट चलती है इन बातों के लिए, कामों के लिए। जेजेएम की स्कीम, 13 करोड़ का जेजेएम का काम चल रहा है। हर जगह जाता हूँ, पूरे फोटोज रखे मैंने, जो भी इनके जेई हैं डिपार्टमेंट के एक्शन है उन तक मेरी फाइट होती है। एमएलए साहब तक मैं कंप्लेन करता हूँ कि जहां जहां फॉल्ट हो रहे हैं, अगर उनको सुधारते हैं वो तो ठीक है, नहीं तो सुधारते आगे तक भी हम कंप्लेन करने के लिए तैयार बैठे, लेकिन वो उन कामों को सुधारा जाता है। दूसरी बात, आप जहां पर आए आपने कुछ चीजें देखी होंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही रास्ते पर जो काम हो रहा है उसको नहीं देखते हैं। बरसात हो, इन पहाड़ी इलाका है, बरसात की वजह से भी कुछ चीजें डैमेज होती है। आप हम वहां से आए हैं, 5 लाख का अभी एक कलवट बनाया उसी नाले पर, कम्पैक्स बजट का दिया, मैं नहीं दिया। 4 नंबर वार्ड में 2 वाटर टैंक बनवाए गए, मैं नहीं दिए वो। उधर ये जो रोड है पंचायत के एंड तक पहुंचाया, मैं नहीं पहुंचाया। ये मेरे जितने भी वार्ड हैं आज ट्रैक्टर रोड वहां तक पहुंच चुके हैं। हाँ, ये वार्ड नंबर
3 टू 4 और उसके बाद चनेरा के लिए इसको मैंने प्लान में, इस रोड को प्लान में दिया हुआ है। लोगों की बड़ी ये शिकायत आई है कि हमारे वार्ड को रोड की कनेक्टिविटी से दूर किया जा रहा है। उनको या तो दिया भी है तो वो बिल्कुल ही बैड टाइप हम बोल सकते हैं, वर्स कंडीशन में है वो, तो उसकी बेहतरी के लिए क्या लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं आपसे? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो नाला था बहुत बड़ी एक ऑब्स्टिकल थी वो लोगों के लिए। उस नाले के ऊपर में कलवट जो बनाई जा रही है वो उसके ऊपर में अब आप बड़ी गाड़ी, मेटाडोर, बस, टिप्पर भी उसको जो है पार करेंगे उस कलवट की वजह से। आज लोगों के लिए वो बेनिफिट मिलेगा। रोडों की रिपेयरिंग है, टाइमली हम लोग जैसे बरसात खत्म होती है उनको रिपेयर करवाते हैं। आज तक इन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, अगर छोटी मोटी बारिशों की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है तो पहाड़ी क्षेत्र तो होती ही रहती है, लेकिन उनको टाइमली ठीक किया जाता है। जैसे कि हम कुछ एरियाज में गए, वार्ड नंबर 2-3 में गए, तो उनकी ये भी एक बात शिकायत आई कि हमें जो है एपीएल राशन कार्ड दिए गए हैं, और हालांकि वो एक बैकग्राउंड फैमिली, उनकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दूसरी शिकायत कि उनको कभी आवास योजना के तहत जो है वो घर बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरी पंचायत के अंदर में जो भी पीएचएच, बीपीएल या एपीएल का जो सर्वे हुआ है, ग्राउंड लेवल पे एक जो इनकी 5 मेंबरी टीम बनी थी उन्होंने किया हुआ है, पहले का किया हुआ है। उसके अनुसार ये जो राशन कार्ड पहले के चले हुए हैं। हाँ, अभी उसके बीच में इम्प्रूवमेंट करने के लिए जिन लोगों का परिवार के बीच में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो गया है, तो उनका हमने पीछे सर्वे किया करवाया था, तो उन लोगों को एपीएल में कन्वर्ट करने के लिए, और जो लोग एपीएल में हैं उनको पीएचएच या बीपीएल में करने के लिए वो एक हमने लिस्ट बना करके और डीसी साहब तक वो भिजवाई हुई है। आखिर में यहाँ की जनता के लिए, धमलार की जनता के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो आपने बोला है कि आवास योजना, तकरीबन तकरीबन मेरी पंचायत के अंदर में 90% लोग कवर कर चुके हैं आवास योजना के थ्रू, जिन लोगों को पैसे और घर की जरूरत थी। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी का धन्यवाद करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना लाई और इतने बड़े लेवल तक जो है लोगों को घर मिले। नहीं तो लोगों को पहले एक आधा घर मिलता था ब्लॉक के अंदर में, आज 100% लोगों का, तकरीबन 10% लोग छूटे हुए हैं। जैसे ही अभी ये साइड खुलती है तो उन लोगों को भी घर मिलेंगे। बाकी गांव के लोगों के लिए मैंने सबसे, मेरा पहला पॉइंट है हाई स्कूल पंचायत धमलाड़ के अंदर में, मेडिकल सुविधा के लिए एक पीएचसी, नंबर 2 बात। तीसरी बात, ये जो रोड जा रहा है धमलाड़ टू कोर धार तक, जो बीच का गैप है, न्याली के आगे जो बीच का गैप है 4.5 किलोमीटर का, इसको भी हमने एमएलए साहब को बोल करके मौके पर लाए थे। कर्नल मान सिंह जो डीडीसी चेयरमैन है उनको मौके पर लाया था, और उन्होंने इसका एस्टीमेट और डिपार्टमेंट को लेकर के इसका एस्टीमेट बना करके इसके कागज बन चुके हैं और सैंक्शन के लिए जा चुका है। नंबर तीसरी बात, जो धमला टू क्या नाम है धार डुगनू के लिए, धमला टू धार डुगनू, इसका 2 करोड़ का टेंडर हो चुका है, और नेक्स्ट इसको मिलाने के लिए, इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट डाली है और इसका भी एप्लीकेशन सैंक्शन करवाने के लिए भेज दिया है। जी जी, बहुत बहुत